सो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान प्रजामंडल का भाग नंबर 4 होने वाला है। कौन सा नंबर? भाग नंबर 4 होने वाला है। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू लो, रसगुल्लो, गुलाब जामुन, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हम पढ़ने वाले राजस्थान जीके, बिल्कुल पशु परिचर बीएसटीसी पीटीटी में काम आएगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल हिना मीना टीना बबली डबली कमली दिनेश कमलेश योगेश राहुल पपली डबली सब, बिल्कुल क्या बात है भाई, धमाधम, है ना। बिल्कुल तो देखिएगा, हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या पूछता है? पहला पूछता है जमनालाल बजाज, जो राजस्थान का गांधी का 5वां पुत्र, ठीक है ना, जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपको यह बताना है। जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, सबसे पहले कौन बताएगा इसका उत्तर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जोधपुर प्रजामंडल की मैं बात करूं तो जोधपुर में कौन था? जय नारायण व्यास। कोटा में कोट पे नया कौन था? नैनू राम। जयपुर में कौन था? जयपुर में कपूरचंद पाटनी, ठीक है ना। बीकानेर भुजिया खाने से क्या हो गया? सेहत खराब हो गया, मगहराम वैद्य के पास गए। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल इसका होगा कपूरचंद पाटनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। अरे होगा नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना, होगा नहीं होगा, जल्दी से बताओ। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक, सुंदर, सुशील और लाजवाब प्रश्नोत्तरी भाई साहब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्या बात है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको यह बताना है कहाँ की गई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे भरपूर भाई साहब, भरपूर क्या खाई भगवान जी के वहां पे रेवाड़ी भरपूर खाई। भरपूर खाने से क्या हुआ भाई? भरपूर खाई, किसने खाई? गोपी और किशन ने क्या खाई? रेवाड़ी भरपूर खाई, ठीक है ना। तो भरतपुर होगा, रेवाड़ी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? रेवाड़ी इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अरे बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मेवाड़ के प्रजामंडल के अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्या बात है भाई, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। सबके क्या आ रहा है? आचार्य कृपलानी आ रहा है क्या भाई? सबके आचार्य कृपलानी आएगा, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। अरे भाई ए होगा। नींद मत निकाल भाई, नींद मत निकाल, मैं बोल रहा हूं नींद मत निकाल तू, है ना। बिल्कुल यही जज्बा, यही जोश, यही जुनून रख मेरे प्यारे साथी। अरे क्या यही रख, बिल्कुल लक्ष्य हासिल होगा, एक दिन अपना मुकाम हासिल होगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात करते हो सर, बिल्कुल यही बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? किस कांड से था? पूनावाड़ा कांड से, रास्तापाल से, तमिसो से, कांगड़ा कांड से? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से खतरनाक उत्तर बताएगा भाई साहब, उसको मानना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों पुन्नवाड़ा कांड। कौन सा कांड? पुन्नवाड़ा कांड। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न, 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा। बिल्कुल शादी हो रही है भाई धमाधम तरीके से, बिल्कुल ठीक है ना। नाचने का मन कर रहा है मेरा, क्या कर रहा है? नाचने का मन कर रहा है मेरा, है ना। बिल्कुल सॉन्ग चल रहे हैं भाई, तो क्या करे, नाचने का तो मन हो गई ना। भाई बाजू में सॉन्ग चले, अपने यहाँ ऐसे बैठे रहे, ये हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, ठीक है ना। 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राम नारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट या अर्जुन लाल सेठी? जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा। क्या होगा इसका उत्तर? कौन बताएगा सबसे पहले, है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है गुरुजी। राम नारायण चौधरी आ रहा है क्या सबके? भाई साहब राम नारायण चौधरी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना सर। राम नारायण चौधरी को आप लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल 20वीं सदी का राम था। कौन था? 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक राम था। कौन था? राम था, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ए भाई ए तू कर दे रे, क्लास को शेयर कर दे, ठीक है ना भाई। तू क्लास को शेयर कर दे हैं, बिल्कुल। तू पढ़ने में अकेला अकेला पढ़ने में मजा ले रहा है ना भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी तो बुला ले यार, ऐसे बोल भाई रसगुल्ले की बरसात हो रही
बोलिए भाई, सब अपने कटोरे लेके चलो। बिल्कुल कटोरा लेके चलना है ना, बिल्कुल क्या बात करते हो सर, शाबाश। डंकेरी चोट सुन भाई, ओ हो डंकेरी चोट सुन, क्या बात बोले रे बाबूड़ा, डंकेरी चोट। प्रजामंडल युगीन गीत रचिता कौन थे, कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज या हरिभाऊ। भाई मरीभाऊ कौन आ गया रे, अरे हरिभाऊ होगा यहाँ पे, ठीक है ना, हरिभाऊ उपाध्याय होगा, मरीभाऊ नहीं होगा भाई। ये कौन सा प्रश्न उत्तर भाई, ये उत्तर कौन छापता है रे, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। जिसे कहते हैं शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान के नाम से कहा जाता है उसे, ठीक है ना, बिल्कुल क्या कहा जाता है, शेर ए राजस्थान, बिल्कुल ठीक है ना। अखंड भारत का जो कहां से प्रचलित किया था, बंबई से। पीप जो अंग्रेजी मासिक पत्र था उसको संपादित करने वाला एकमात्र कौन था, कौन था रे, जय नारायण व्यास था। कौन था रे, जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग कर दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है ना। जय नारायण व्यास किस प्रजामंडल से है, जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा, 1934 के अंदर। भाई साहब 1934 को आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है, जल्दी से बताओ ना। विद्या देवी, विद्या देवी है क्या, गौतमी देवी है क्या, कालीबाई है या रमा देवी पांडे है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर, है ना, कमेंट करिएगा, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है ना, बिल्कुल। शाम को 6 बजे भाई, 6:30 बजे, 6:25 पे हमारी 6:25 पे है ना रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग जुड़े, ठीक है ना, सब लोग जुड़ना न भूले, है ना, बिल्कुल। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल बात यही करते हैं अपन, है ना भाई, क्या बात बोलता है रे तू, जल्दी से बताओ। रास्तापाल सत्याग्रह में तो कौन है भाई, कालीबाई होगी, ठीक है ना, कौन होगी, कालीबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उत्तर भाई खटाखट दो इसका उत्तर है। अरे नींद मत निकाल रहे भाई, नींद मत निकाल, एग्जाम होगा वहां पे नींद निकालेगा क्या तू भाई, मेरे पास मत बैठ जाना भाई, नहीं तो दे चपेटा भाई, नींद उड़ जाएगी तेरी, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। अगला, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है, 1919, 1909, 1929, 1939 में, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कौन बताएगा सबसे पहले, शानदार, खतरनाक, सुंदर और लाजवाब प्रश्न है भाई साहब, मानना पड़ेगा, जो इसका उत्तर बताएगा ना मानना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर, कौन बताएगा सबसे पहले। अरे बता दो, अरे बता दो, अरे कौन बताएगा भाई, जल्दी से बताओ। मरीज मोहब्बत हूँ, तेरा दीदार काफी है, हर एक दवा से बेहतर निगाह यार काफी है, क्या बात करते हो सर, ऐसा भी कोई बोलता है क्या, बिल्कुल बोलता है। कौन बोलता है, अपुनिच बोलता है, ठीक है ना, बिल्कुल। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले भाई, अरे जिन वजह की तलाश मत कर, है ना, बिल्कुल क्या बात बोली है सर, भापा, है ना, बिल्कुल। अगला बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा 1919, क्या होगा 1919 इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जयपुर प्रजामंडल की जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1931 में, कब रे 1931 में हुई थी, जल्दी से बताइएगा। अरे कौन था प्रजामंडल के संस्थापक, कौन थे रे, अरे बताओ ना भाई, हिम्मत मत खोना लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं भाई, उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है ना, उन्हें ऐसे करके दिखाना है, एक कान पकड़ के बताना है कि भाई देख अब मेरे जैसे पढ़ के दिखा, है ना, मेरे जैसा करके दिखा। कल तू ही बोलता था ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा, देख आज मैं उस मुकाम के ऊपर बैठा हूं भाई, है ना, आज मैं उस मुकाम के ऊपर बैठा हूं। अब बोल, अब तू क्या बोलेगा, है ना, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, बिल्कुल क्या बात है, सब बात वेरी गुड, है ना, खतरनाक उत्तर भाई साहब मानना पड़ेगा आपको, है ना, बिल्कुल। जयपुर पुर 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 मतलब कपूर, पुर मतलब हो गया कपूर, है ना, मैंने क्या बोला, जयपुर पुर पुर मतलब हो गया कपूर, कपूर चंद पाटनी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर दीजिएगा। ये बात
खत्म हो गई, ठीक है ना। अरे इतने तो क्लियर हो गया ना। अरे बताओ ना भाई, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो भाई, कमेंट करो फटाफट यार। अरे यार कमेंट करो ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। 1936 और 37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे, जल्दी से बताइएगा। जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद, कपूरचंद पाटनी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। प्रश्न नंबर 84, बिल्कुल अचलेश्वर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। जमुनालाल था, हीरालाल था, कपूर था, भाई अचलेश्वर नहीं था, ठीक है ना। अचलेश्वर को काट दो, ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दीजिए। आप बोल रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी को हमने लॉक कर दिया है, ठीक है ना। बिल्कुल है। टेक्निकल टीम पानी लेके आओ भाई, है ना, मेरा गला सूखा जा रहा है भाई साहब, पानी पा दो यार, पानी पा दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे भाई साहब, कौन बताएगा सबसे पहले। एक बार आप है ना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या करना है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अरे भाई ये प्रश्न तो दिख रहा है ना आपको, अरे ये प्रश्न तो दिख रहे हैं ना सारे, प्रश्न तो दिख रहे हैं ना भाई, मैं क्लास ले रहा हूं, ये तो आपको दिख रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना, आपका मोबाइल तो दिख रहा है ना। तो भाई मेरे सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दिख रहा तुमको, सब्सक्राइब तो जाके करो ना। और लाइक वाला वो थम्स अप वाला क्यों नहीं दिख रहा आपको, वो थम्स अप वाला जो है ना, वो थम्स अप वाला ऐसा ऐसा करके, वो ऐसा ऐसा करके, वो थम्स अप वाला क्यों नहीं दिख रहा भाई। जाओ करो थम्स अप फटाफट, जाओ और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जाओ और कमेंट करो भाई, नाइस क्लास है ना, ऐसा करो। ऐसे चुपचाप बैठने से क्या होगा, और फटाफट कमेंट का उत्तर बताओ ना आप भाई। बिल्कुल क्या होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथी 85 का, इसका होगा मास्टर क्या होगा, आदित्येंद्र जी, मास्टर आदित्येंद्र जी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों में संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 1934 में कौन बताएगा सबसे पहले, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैंने क्या बताया था 1934 में, जोधपुर और कौन था, जोधपुर था, और कौन सा था, जोधपुर था, हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है ना, जोधपुर, और कौन कौन सा, हाड़ौती प्रजामंडल। ये दोनों कब हुए थे, ये 1934 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1934 में उनकी स्थापना हुई थी। अब बताइएगा जोधपुर इसमें है, बिल्कुल जोधपुर को आप लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो जोधपुर 1934 बिल्कुल बात सही है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कब हुई थी, 1939 के अंदर, है ना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन बताएगा, 1938 के अंदर हुई थी, हुई नहीं हुई, जल्दी से कमेंट करो। हो गई, ठीक है सर, हो गई तो हो गई। अलवर में छिपा है लवर, भाई साहब लवर कौन थे, कुंज बिहारी हरिनारायण, ये भी कब हुई थी, 1938 में, इसकी भी 1938 में हुई थी, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आपको यह बताना है। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, माणिक्यलाल, मणि क्या है भाई, माणिक्यलाल नहीं है, माणिक्यलाल है, ठीक है ना। शोभालाल गुप्ता है, भोगीलाल पांड्या है, और भूरेलाल व्यास है, ठीक है ना। भाई ये टाइपिंग मास्टर वाले हैं ना, आधे अधूरे प्रश्न छोड़ देते हैं ना, उनको इनकम काटनी पड़ेगी, उन पर जीएसटी लगानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। भाई तू नींद में था क्या, नींद में होता तो मुझे बोलते, मैं तेरे ऊपर पानी की बाल्टी डाल लेता, है ना, ऐसे ही तो करता ना भाई, है ना। बिल्कुल। वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आप फटाफट इसका उत्तर बताइएगा, है ना। मेरी बातों में इतना मत लगो, ठीक है, आप प्रश्न का उत्तर बताते रहिए साथ में भाई लोगों, है ना। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा भाई। हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें क्या करना है, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ठीक है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जब भाई तू कुछ भी नहीं करेगा तो तेरे पास कैसे आएगा, तू बिस्तर में सोया हुआ है तो तू सपना देखेगा मुझे काली काली थार लानी है, कोना बेटू रे बुलेट पे लिया वो काली थार, भाई तू काली थार के सपने देख रहा है, ऐसे सपने में तू बड़ा बड़ा देखेगा तो हो जाएगा, उसके लिए संघर्ष करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आएगी, है ना। आएगी नहीं आएगी, मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं सही बोल रहा हूं भाई, है ना। जल्दी से बताइएगा, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, अरे ये कहा जाता है मेरे प्यारे साथी भोगीलाल पांड्या को। किसको, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का
प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको बताना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जल्दी से बताइएगा। हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। 88 प्रश्न का कौन बताएगा, सबसे पहले कमेंट कर दो भाई। अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता थी, वो तो थी जमनीलाल बजाज की, ठीक है ना। स्थापना कपूर चंद पाटनी, किसने रे, कपूर चंद पाटनी। जयपुर के पीछे है पुर कपूर, ठीक है ना। जमनालाल बजाज इसका उत्तर होगा, अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी, जानकी देवी बजाज ने, नारायणी देवी ने, कालीबाई ने या किशोरी देवी ने। भाई जल्दी से कमेंट कर दो, है ना, जल्दी से बताइएगा और फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। भाई सर हमारा नाम लो ना, हमारा कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे भाई कमेंट पे ध्यान कहाँ देना है, कमेंट पे ध्यान देने से क्या होगा रे, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ पढ़ने पे ध्यान दो, कमेंट पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। अब बोल रहे हो भाई सर कमेंट तो पढ़ते ही नहीं, क्या रे, ये कौन सी बात होगी, कमेंट तो पढ़ते ही नहीं हो सर। अरे कमेंट पढ़ेंगे बाबूड़ा, कमेंट पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल कमेंट पढ़ तो रहा हूँ आपके, बिल्कुल बातें मत करो भाई, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, इसका उत्तर बताओ आप लोग, है ना। हंसी आ रही है, मुझे पता है हंसी आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 89 का कौन बताएगा, बिल्कुल नारायणी देवी। कौन थी रे, नारायणी देवी, आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है सर, नारायणी देवी। मेवाड़, मेवाड़ कौन सी, शक्ति और भक्ति की नगरी, ठीक है ना, भक्ति की नगरी, ठीक है ना। तो भाई भक्ति में क्या होता है, भक्ति में नारायण नारायण, क्या करते हैं, नारायण नारायण, तो भक्ति नारायण हो गया ना, बिल्कुल क्या बात है सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। क्या बात करते हो सर, ऐसे पढ़ाते हो क्या, बिल्कुल पढ़ाने के भाई, याद करने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना, कोई जादू या ट्रिक तो लगानी पड़ेगी ना भाई, तभी तो याद रहेगा, वरना ऐसे कैसे रहेगा। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के संस्थापक हैं, जल्दी से बताइएगा। संस्था के संस्थापक है कौन सी, जल भागीरथ, तरुण भारत संघ के, या आराग्याम के, या फिर IIHMR के। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 90 का बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, जल भागीरथ बताने वाला भाई तू कुछ क्या करेगा, तेरा क्या होगा, अरे भाग्य, अरे भाई तुक्का मारे हो क्या भाई, इसका तरुण होगा, तरुण बी, तरुण भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है ना। इतना तो दिमाग लगा रहे मेरे प्यारे लाडले, कि क्या इतना तो दिमाग लगाना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। अरे भाई साहब, जैसलमेर में पानी मीठा होता है, कब निकला था मीठा पानी, 1945 में निकला था। कब निकला था, 1945 में। और कौन सा, जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा का, ठीक है ना, बांसवाड़ा। और कौन सा, प्रतापगढ़। इनका कब हुआ था, इनका 1945 में इनका प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब बताइएगा, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कहां पे की गई थी, ये आपको बताना है। जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या कलकत्ता में। कलकत्ता में किस में की थी, बीकानेर की, बीकानेर की, बीकानेर की, ठीक है ना, बीकानेर की थी। अब बताओ, बिल्कुल जैसलमेर की कहां की थी, कौन बताएगा सबसे पहले, बिल्कुल जोधपुर में। भाई साहब मानना पड़ेगा, है ना, जोधपुर को लॉक कर दो सर, बिल्कुल जोधपुर को आप लॉक कर देंगे, ठीक है ना। आप नहीं, मैं लॉक करूंगा, है ना। आप कैसे करेंगे, पढ़ा तो भाई मेरा हूं ना, स्क्रीन पे टेप तो मैं कर रहा हूं ना भाई, तुम तो सिर्फ देख रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो, नींद आ रही है तो भी देख रहे हो, है ना, आलस्य आ रहे हो तो भी देख रहे हो, क्या करें, है ना। चल रही है क्लास, बैठे हो, नींद निकाल रहे हो, उबासियां खा रहे हो, है ना, मक्की मुंह में जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, पढ़ाई में थोड़ा अप टू डेट रहो, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर में, कब रे, अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था, क्या नाम था, तरुण राजस्थान था, नवीन, राजस्थान केसरी या राजस्थान समाचार। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या बात है सर, बिल्कुल तरुण राजस्थान गलत है भाई, ठीक है ना। नवीन राजस्थान भी गलत होगा तेरा, क्या होगा, गलत होगा, इसका होगा राजस्थान समाचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? ये तो सरल ही है, के एम मुंशी होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल के एम मुंशी को लो कर दो सर, बिल्कुल। अरे किसने? मेवाड़ में मतलब मुंशी, माए मुंशी, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादक किसने किया है? जल्दी से कमेंट कर दो। जमुनालाल बजाज ने, जय नारायण व्यास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है भाई, जय नारायण व्यास की बात कर रहे हो क्या सर? बिल्कुल, जय नारायण व्यास को लॉक कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हटुंडी जो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर, ठीक है ना। हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? जो गांधी सेवा आश्रम है ना हटुंडी अजमेर में, उसकी स्थापना किसने की थी? दामोदर दास राठी ने, गोपाल सिंह ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाऊ किंकर ने? जल्दी से कमेंट करो भाई, है ना, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, क्या बात है सर, बिल्कुल इसका होगा हरिभाऊ उपाध्याय। क्या होगा? हरिभाऊ उपाध्याय इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है बिल्कुल। भाई साहब बाजू में गाना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वो चल रहा हो, कोना बेटू रे बुलेट पे लवो काली थार। क्या करे बोलो, हैं? क्या कर सकते हैं अपन? भाई साहब कुछ कर नहीं सकते हैं ना, काली थार मंगा रहे भाई, क्या करें। बिल्कुल, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे भाई? जल्दी से बताओ। आप लोगों ने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया ना भाई, जाओ कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक पिन कर दी है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। पीडीएफ, ये क्लास खत्म होते ही पीडीएफ वहीं मिलेगी, नोट्स मिल रहे हैं, अप टू डेट जानकारी मिल रही है, कौन सी वैकेंसी निकल रही है जो मिल रही है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से जाइए और ज्वाइन करो, ठीक है ना। आपको भाई इतना सारा मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके देखो टेलीग्राम लिंक, आपने देख ली, ठीक बात है, आप कमेंट भी पढ़ रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर का बटन आपको नहीं दिख रहा है ना। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात नहीं हुई है फिर, करना तो पड़ेगा शेयर और सब्सक्राइब, है ना, लाइक भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस वागड़ के गांधी के किस जिले में रहने वाले थे? जल्दी से कमेंट करो तो डूंगरपुर, ठीक है ना। किसके रे? डूंगरपुर की मैं बात करूँ ना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा। डांगर के पेड़ होते कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 1944, ठीक है ना। डूंगरपुर में भाई माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, किसका भरता है? बेणेश्वर धाम का, जो कहाँ पड़ता है? नवाटा, पूरा डूंगरपुर में बनता है, त्रिवेणी संगम में, सोम माही जाखम पे, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है सर। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था कौन सा था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल था नहीं था? बिल्कुल, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1931 में, ठीक है ना। और बूंदी प्रजामंडल की उसके बाद हुई थी, 1931 में बूंदी की हुई थी, ठीक है ना। बिल्कुल, बूंदी प्रजामंडल के कौन थे संस्थापक? कांथीलाल, जयपुर के कपूर, है ना। बिल्कुल, जय नारायण व्यास भी थे और भंवरलाल सराफ तो जोधपुर के थे भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जो संस्थापक मानो आप, ठीक है ना। अभी बताया ना मैंने अभी बताया नहीं बताया? जय नारायण व्यास बताया ना। बिल्कुल, जय नारायण व्यास होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। जय नारायण व्यास इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लो कर दीजिएगा सर, बिल्कुल लो कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 99, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान का गांधी कैसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, ठीक है ना। किसको? गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखना, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक कर दो, है ना। बिल्कुल, आज का अंतिम और लास्ट, चुन्नी लाल है अमृत लाल। ओ हो भाई साहब, क्या बात है। प्रताप जो होता है ना भाई, प्रताप तो विजय था, मेवाड़ का प्रताप है ना, वो विजय था। तो उससे समारोह में जो विजय हुआ ना, तो भाई उसको स्वागत करेंगे ना, तो दुपट्टे वो क्या बोलते हैं उनको, वो पहनाते हैं ना, वो पहनाते, तो क्या पहनाते हैं? चुन्नी ओढ़ाई, ठीक है ना, लाल, ठीक है ना। प्रताप को चुन्नी ओढ़ाई लाल, ठीक है ना। चुन्नी लाल ओढ़ाने से क्या हो गया? वो अमृत हो गया, मतलब कि खुश हो गया, ठीक है ना। तो अमृतलाल चुन्नीलाल प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से है ना। बिल्कुल, देखिएगा बीकानेर प्रजामंडल की, बीकानेरी भुजिया खाया, सेहत खराब हो गया, कलकत्ता गए तो कब? मगराम वेद के पास गए थे, बिल्कुल गए तो वहां पे कब किया था? 1900 कितनी कब रे? जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल, ठीक है ना।
बीकानेर प्रजामंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1936 में, कब रे, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना ये हुई थी, मैंने क्या बताया था, 1945 बताया ना, 1945, ठीक है, बिल्कुल। शाहपुरा, शाहपुरा की मैं बात करूँ ना तो शाहपुरा 1938, शाहपुरा 1938 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। और सिरोही, सिरोही प्रजामंडल की मैं बात करूँ ना तो क्या रे, सिरोही प्रजामंडल कब कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, है ना। ये आपको बताना है, सिरोही सिरोही सिरोही, बिल्कुल, क्या बात है, गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना। ये 1939 के अंदर, करौली और सिरोही दोनों एक है, ठीक है ना, करौली और सिरोही दोनों एक है। 1939 को आप लोग कर हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इतना याद नहीं रखोगे ना तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे प्यार से ठोक के लाइक कर दीजिएगा, ठोक के कमेंट कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, डिसलाइक करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आपको सीधा जाना है टेलीग्राम चैनल पे, जो कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है गुरुजी, पिन किया हुआ, ठीक है ना। जल्दी से जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका होगा प्रताप चुन्नी, तो प्रतापगढ़ होगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है ना, बिल्कुल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खाना खाइएगा, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।